Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani and today we'll be studying the art of effective writing, that is the kind of essays and what you are supposed to write in those essays. And this is not what I tell you कि एज अ एक चैनल पे आपने ये चीज़ पढ़ी है कि ये एसेज में ये चीज़ें पढ़नी है. नो, दिस इज़ व्हाट द काउंसिल एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू. मैंने बहुत सारे एनालिसिस वीडियोस बनाए हैं इस पर जो आपने पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे, जिसमें इट इज़ वेरी क्लियरली रिटन कि काउंसिल आपसे हर एक ऐसे में ये चीज़ें एक्सपेक्ट करता है. सेम थिंग्स आई हैव अटैच्ड एवरीवेयर फ्रॉम एवरीवेयर एंड आई हैव असेंबल्ड इट हियर. दिस इज़ व्हाट यू आर सपोज टू राइट एक्चुअली व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द एग्ज़ाम्स. ठीक, कहाँ आपको क्या अटेम्प्ट करना है, व्हाट थिंग्स मे हेल्प यू, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. एंड कभी अगर व्हेन, बिकॉज टुमारो इज़ योर एग्ज़ाम 13th of Feb, and if you are seeing this video right now, please do share it with your friends as well अगर आपको लगता हो ये पूरा वीडियो देखने के बाद कि this is very effective. ठीक, because it will definitely help you in your एग्जाम्स. ठीक है, मतलब वेरी मच श्योरिटी ऑफ गेटिंग द बेस्ट essay that you can write in your exams. ठीक, तो फर्स्ट वन वी विल स्टडी इज डिस्क्रिप्टिव एसेज. बहुत सारे एसेज होते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव एसेज. डिस्क्रिप्टिव एसेज का जो बेसिक चीज़ होती है दैट इज़ कि आपसे जब कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा जाता है कि उस पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में कोई मेमोरी हो, उसको आपको डिफ़ाइन करना है यूजिंग द डिटेल्स कि आपने क्या देखा, आपने क्या सुना, आपने क्या स्मेल किया, व्हाट हाउ मतलब व्हेन यू टच्ड इट तो कैसा, व्हाट डिड यू फील, एंड द टेस्ट ऑफ इट. ठीक, तो दोज इमोशंस दैट यू हैव टू टेल कि आपको जो सेंसरी चीज़ें होती है वो आपको इसमें बतानी होती है. देन suppose the question comes like you have to describe a serene garden, you have to tell about a bustling city street, you have to tell about the cherished family heirloom, and you have to tell about the poignant childhood memory that is focusing on the dominant impression rather than plot driven story. plot driven story मतलब कि आप वहाँ पर कोई narrative नहीं बता रहे हो, ये हुआ इसके बाद ये हुआ, you are telling about कि उन सारी चीज़ों का आपके ऊपर असर क्या हुआ and what did you see actually from there. तो that is known as description. ठीक, जैसे आप एक बेसिक एग्जांपल ले सकते हो, आईसीएससी में एक आता है पिक्चर कॉम्पोजिशन आता है, तो वो पिक्चर कॉम्पोजिशन में आप क्या क्या चीज़ें देखते हो, उन सारी चीज़ों को आप कैसे डिफाइन करोगे इज़ व्हाट द काउंसिल एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू. द फर्स्ट वन इज सपोज कि यू हैव बीन आस्क्ड, कोई एक ऐसा ऐसे आया है जिसमें आपको कोई सीन डिस्क्राइब करना है, तो द वर्ड्स दैट यू आर सपोज टू यूज़ हेयर, जैसे कि विजुअल्स, आपने क्या क्या चीज़ें देखी. सपोज यू हैव टू यूज़ सम एरिया, सम विलेज यू हैव टू डिस्क्राइब, तो आप उसको कैसे समझाओगे, कलर, शेप, साइज या लाइट के हिसाब से. इट इज़ वेरी डार्जलिंग. दीज आर द एडजेक्टिव्स दैट यू कैन यूज़ देयर. अभी हम लोग इसका एक सॉल्व्ड क्वेश्चन भी, जितने भी काइंड ऑफ एसेज आई एम एक्सप्लेनिंग यू, उन सब के हम आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर देंगे. ओके, dazzling word you can use, it was shadowy, it was gloomy, it was vibrant because of the colors. So these things you can mention here. Then movement, if you can describe the different kind of actions, तो it was swaying, it was bustling, it was drifting, ये words आप उसमें use कर सकते हो. hustle bustle of the city देखा होगा ना, भागम भाग भाग दौड़, तो that is bustling. अब एग्जाम्पल देखो यहाँ पर कैसे दिया हुआ है. You want to राइट दीज स्टेटमेंट्स विद यू, आप इसको एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसा पूछ लिया जाए जिसमें आपको चीज़ें डिस्क्राइब करनी हो एंड मे बी यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट दैट मोमेंट, तो आप उसको लिख लो. ठीक, जो समझ में आता है, वट एवर वर्ड यू फील लाइक कि हाँ ये चीज़ें मुझे लिख लेनी चाहिए, आई विल राइट इट. एंड येस, आई विल सेंड यू दिस डॉक्यूमेंट ऑल्सो ऑन टेलीग्राम. आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम टू कीप reading, explaining you one line of the paragraph. That I will not do in essay writing का description. ठीक, the sunset, painting the sky in the shades of coral and deep orange. अब आप words देखो कैसे इसमें यूज़ किए गए. while the lighthouse beam cut through the darkening haze. So these are the expressions that you can write when you are writing a descriptive essay. Okay, then next is when you are गिविंग सम साउंड्स. आप कहीं गए, आपने कुछ रेलवे स्टेशन पे थे और वहाँ के आप नॉइजेस सुन रहे हो. ठीक, तो उस टाइम पर द फिगर ऑफ स्पीच दैट इज़ ओनोमैटोपिया,
दीज आर द वर्ड्स दैट मिमिक द साउंड्स. जब आप कोई साउंड्स कुछ गिरा है तो थर्ड से आवाज़ हुई, तो दीज आर द साउंड्स की जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज़ द दिस नेम. तो उसमें आप व्हाट साउंड्स के यू कैन यूज़ द बजिंग ऑफ बीज, जैसे कान में जब वो आवाज़ करती हैं, द क्लैंगिंग, द क्रंचिंग, द विस्परिंग. ओके, एटमॉस्फेरिक नॉइजेज आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि यू आर डिस्क्राइबिंग द ओवरऑल ऑडिटरी एनवायरनमेंट, बूमिंग, इकोइंग, डेफनिंग, कोई चीज़ बहुत तेज़ आवाज़ कर रही हो, वेरी सीरीन, वेरी सॉफ्ट. ओके, तो द एग्जाम्पल दैट कैन बी रिटन हेयर एज द सॉफ्ट रिदमिक लैपिंग ऑफ वेव्स. बहुत ही जब उनकी समुद्र की जो वेव्स होती है उनकी बात कर रहे हैं. ठीक, अगेंस्ट द डॉग अकम्पनीड बाय द डिस्टेंट हॉन्टिंग क्राई ऑफ सीगल. ओके, तो दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू राइट कि आप हर चीज़ को एक नाइस एग्जाम्पल के फॉर्म में आप इसको बता सकते हो. देन टेस्ट का डिस्क्रिप्शन, दैट इज नोन एज गस्टेटरी डिटेल्स. फ्लेवर्स, you can, instead of using just good or bad, you can tell it as zesty, tantalizing, bitter, savory, creamy, sour. ओके, ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग द स्टेटमेंट एज गुड, अच्छा टेस्ट था या बुरा टेस्ट था, इसको लिखने के बजाय. कॉन्टेक्स्ट मीन्स यू कैन लिंक इट टू द इमीडिएट एनवायरमेंट, जैसे कि द सॉल्टी टैंज ऑफ सी एयर, द शार्प बिटर टेस्ट ऑफ डार्क कॉफ़ी mixed with lingering hint of smoky wood fire. So these are the lines that you can use when you are explaining any such thing. Okay, now एक example इसमें दिया हुआ है that you had gone on a trekking expedition with a group of friends. As night closed, you realized that you were separated from the group. You have to describe your initial feelings और वो place जहाँ पर आप खो गए थे. How did you spend the night there alone बिफोर यू आर रीयूनाइटेड विद योर ग्रुप. तो ये एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपकी फीलिंग्स, आपने वहाँ पर नाइट कैसे स्पेंड की, वो जो जगह थी वो कैसी थी, इनिशियल फीलिंग्स क्या थी, बाद में आप कैसे उनसे रीयूनाइट हुए, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी होती हैं. ओके, तो दिस इज़ अ एंटायर पॉइंट गिवन जो आपको इसको रीड करना है. 119 आई विल नॉट रीड बिकॉज योर टाइम एज ऑफ नाउ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, तो आई एम सेंडिंग यू दिस डॉक्यूमेंट ऑन टेलीग्राम. कुछ चीज़ें हम इसमें यहाँ पर आपको बता देंगे. इसमें लेट मी जस्ट, हाँ, ये एक वन ऐसे वॉज देयर. ठीक, इसी में ही कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स है. पैनिक, फियर एंड टेरिफाइंग सेंस ऑफ आइसोलेशन. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे सिर्फ डर लग रहा है, आई एम अफ्रेड. ये बहुत स्टेटमेंट सिंपल हो जाता है, आई एम अफ्रेड. नो, यू विल राइट इट एज पैनिक, फियर, टेरिफाइंग सेंस ऑफ आइसोलेशन, सेट इन द डार्कनेस, फेल, leaving me alone in the dense unfamiliar forest after taking the wrong turn. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा, a wave of fear and adrenaline washed me. The realization hit that I was completely alone. अब the forest को आपने कैसे डिस्क्राइब किया है, that incident occurred on a narrow unfamiliar steep trail within a dense forest. कि वहाँ पर एक जैसे मतलब some area is there जहाँ पर आप जा रहे होते हैं, तो वो उसको ट्रेल बोलते हैं. ठीक, एक फॉरेस्ट का ये हिस्सा होता है. I lost my way while trying to take the shortcut, moving away from the main path deep into the thick unfamiliar terrain. ये स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपको डिस्क्राइब करनी होती है. यू हैव टू यूज़ एडजेक्टिव्स फॉर ईच एंड एवरी प्लेस you are going, each and every feeling that you feel like inside. Happy, sad. I gathered the dry leaves यहाँ पर, okay, and twigs to build a small fire. तो ये जितने भी examples होते हैं आपको ये सारी चीज़ें उसमें mention करनी है. Now I am moving towards the next essay. Hopefully I have described whatever I want to. Yes, एक और चीज़ थी जो I should mention it here. जब भी आप कोई डिस्क्रिप्टिव चीज़ लिख रहे हो, तो सपोज़ यू आर राइटिंग इट फॉर साइट, आपने कुछ देखा, तो वो जो साइट है या कुछ भी चीज़ आपने ऐसी देखी, तो वो कैसी हो सकती है. समथिंग कैन बी ब्राइट, ठीक, समथिंग कैन बी डार्क, समथिंग कैन बी कलरफुल. आप उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हो वाइब्रेंट, शाइनी. ओके, हाइट के फॉर्म में मेंशन कर सकते हो, स्लो, लाइट, स्किनी, बिग, स्मॉल. ठीक, तो ये साइट के एग्जाम्पल्स होते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें देखी.
देन कम्स सम सॉर्ट ऑफ स्मेल, पूछे जाते हैं ना कि आप कब सपोज करो कि कोई एरिया से गुजर रहे हो, वहाँ पर आपने कोई मिठाई और इन सब की शॉप देखी, तो इट कैन बी द स्मेल ऑफ इट कैन बी शुगरी, टेस्ट भी इसमें आ सकता है, इट कैन बी स्वीट, इट कैन बी बर्न्ड, इट कैन बी फ्रेश, ठीक, इट कैन बी रॉटन और इट कैन बी स्मोकी। मुझे ये चीज़ों की स्मेल आ रही थी, दैट यू कैन राइट इट। देन हियरिंग, अब आप सपोज करो कि कोई आवाज़ें आपको आ रही हैं, तो व्हाट आर दोज आवाज़ें दैट यू कैन लिसन? इट कैन बी नॉइजी, इट वॉज अ क्वाइट एटमॉस्फेयर, इट वॉज क्रैकलिंग साउंड, जैसे लीव्स की आवाज़ होती है, ठीक, क्रंचिंग साउंड, देन barking, very important, dogs की barking and all, you can screaming also can be written here. Okay, then the taste, again sugary, spicy, delicious, juicy, ठीक है। when you talk about the taste, यहाँ पर हमने smell, यहाँ पर the taste can be juicy, delicious, spicy, okay, bitter, creamy. You never know what may come before you tomorrow in the exams. Okay, so this is why I'm just giving you. Then the sense of touch, it can be fluffy, okay, it can be smooth, hard, rough. जब आप इसको लिख ही रहे होगे, इट कैन बी थिक, इट कैन बी ड्राई, तो तभी आपको समझ में आ जा रहा होगा कि दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन यूज। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स अ पार्ट ऑफ essay राइटिंग, दैट इज narratives. Narratives are more about the plot and less about the description of that particular events. Use the show don't tell technique. आपको ये मतलब समझाओ उनको, सिर्फ बताओ नहीं। इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग द रीडर कि जो कैरेक्टर है, मीन्स यू आर अफ्रेड, यू आर सपोज टू डिस्क्राइब इट एज ट्रेम्बलिंग हैंड्स और रेसिंग हार्ट। ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, ये आई या वी वाले होते हैं। ऑल ऑफ दीज एसेज आर एज अप्रोप्रिएट, यू शुड नोट दैट। फर्स्ट में आपको डिस्क्रिप्शन ज़्यादा देना होता है, यहाँ पर आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में जाना होता है, ठीक। दिस इज़ व्हाट द काउंसिल टेल्स यू। ये थर्ड पर्सन मतलब नहीं होते, बिकॉज आप अपना ही एक्सपीरियंस इसमें बता रहे होते हो। देन क्रिएट एन एंगेजिंग हुक इन द सेंस कि आप कोई ऐसा वहाँ पर स्टेटमेंट या कुछ ऐसा कि यू हैव लाइक कोई एक इंटेंस मोमेंट वहाँ पे दिखा रहे हो कि आपने कुछ खाना वाना बनाया और उसके बाद एज सुन एज द गेस्ट वर अराइविंग एंड दे वर वेटिंग फॉर द डिनर, वो खाना जो है गिर गया। वो जो गिर गया इज़ द क्लाइमैक्स और द इंटेंस मोमेंट। उसके बाद आपने कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट किया, गिरा हुआ तो नहीं खिलाओगे ना, तो कैसे आपने चीज़ों को सॉर्ट आउट किया, वो सारी चीज़ें इसमें बतानी होती है। कि मैं एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ओके, डिस्क्रिप्शन टू ग्रैब द रीडर इमीडिएटली, कि आप कैसे हो, रीडर का जो दिमाग है, कि रीडर आपके ऐसे को ऐसे समझो दैट योर ऐसे शुड बी रेड बाय द रीडर। वो ऐसे ना समझे कि व्हाट रबिश यू हैव रिटन। अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, आई एम टेलिंग यू। यूज़ विविड सेंसरी डिटेल्स, जैसे कि लुक, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड फील टू इमर्स द रीडर। येस, इट शुड बी लेसर एज कम्पेयर टू द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। थोड़ा थोड़ा सा बताओगे, बिकॉज मेजर ऑफ योर ऐसे शुड बी द सीक्वेंसिंग ऑफ द थिंग्स ऑफ द ऑर्डर जिसमें आपका पूरा स्टेटमेंट जा रहा है। देन इज फोकस ऑन कॉन्फ्लिक्ट, कोई सेंट्रल प्रॉब्लम, कोई समस्या हुई है और वो समस्या का समाधान भी यू आर सपोज टू टेल हेयर। एंड व्हाट लेसन ऑल्सो यू लर्न, मेजर क्या होता है कि आपसे पूछा था नैरेटिव में कि आपने इससे क्या सीखा, क्या समझा, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, ठीक है। यू हैव टू डेवलप द कैरेक्टर्स, गिव योर कैरेक्टर्स इवन इन अ शॉर्ट स्टोरी डिस्टिंक्ट बिलीवेबल पर्सनैलिटीज एंड मोटिवेशंस। मतलब कि इफ़ यू आर द कैरेक्टर हेयर, आई और वी का जब फर्स्ट पर्सन मीन्स यू आर द कैरेक्टर, तो यू आर सपोज टू टेल अबाउट योर सेल्फ कि ये पर्सन है या मैं वो पर्सन हूँ, एंड यू हैव टू टेल अबाउट दैट पर्सनस एक्सपीरियंस इन द एंटायर पार्ट। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने इसमें लिखा हुआ है कि नरेटिव ऐसे है, जैसे इसमें लिखा हुआ है द टर्निंग पॉइंट, कि एज अ चाइल्ड दैट आई वॉज वेरी पेनफुली शाई एंड प्रेफर्ड इनविजिबल
ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना ये जो आई व्यूड कि ये जो इंट्रोवर्जन है मेरा वो एज अ वीकनेस टू बी एलिमिनेटेड until a sudden stressful experience in my high school student council meeting forced me to find my voice. मतलब कि एक काउंसिल मीटिंग हुई थी और उसमें मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर ऐसे समझो कि वहाँ पर मुझे मतलब बात करनी ही थी. तो when we began debating in the new school recycling plan, I felt my voice was lost among the louder. मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे डिबेटिंग में, काउंसिल मीटिंग में, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी जो आवाज़ है सबके बीच में खो गई. बहुत छोटा सा मैंने ऐसे लिखा हुआ इसलिए सो दैट आई कैन टेल यू कि माई हार्ट वॉज पाउंडेड बट आई न्यू कि आई हैड अ वैलिड पॉइंट. मेरा हार्ट जो था वो बहुत ज़्यादा धक 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 कर रहा था, बट स्टिल मुझे इतना पता चला कि आई वॉज हैविंग अ वेरी वैलिड पॉइंट. मैं पॉज के लिए वेट कर रहा था, मेरे हैंड्स ट्रेम्बल हो रहे थे बिफोर आई फाइनली स्पोक. इंस्टेड ऑफ अ क्विक कॉमेंट डेलिबरेटली एंड क्लियरली एक्सप्लेन माई आइडिया. मैंने बहुत ही शांति से अपना आइडिया को एक्सप्लेन किया एंड माई वॉइस साउंडेड, और जो पूरा रूम था वो बहुत शांत था. मेरी जो वॉइस थी बहुत ही स्ट्रॉन्गर वे में सब जगह पर जा रही थी. मीटिंग एंड हुई और उसके बाद मेरे जो सुपरवाइज़र थे उन्होंने बोला कि यू हैंडल्ड दैट विथ सच अ ग्रेस एंड पोज दैट मोमेंट चेंज माई पर्सपेक्टिव. और उसके बाद इस मोमेंट ने मेरे पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया. आई लर्नड दैट बीइंग क्वाइट इज़ नॉट अ वीकनेस बट रादर दैन अ कैपेसिटी टू लिसन एंड स्पीक विद इंटेंशन व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट. ओके, तो इससे पता चला कि ये जो साइलेंस है वो मेरी कोई वीकनेस नहीं है. इट मेक्स यू अ गुड लिसनर and you have to speak only when it is required and only when you feel like your arguments are very much stronger. अंडरस्टैंड दिस. तो ये इतना छोटा सा जो नैरेटिव मैंने आपको समझाया है, आपको लिखना 400 450 वर्ड्स का ही है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एक एग्जाम्पल कि जब नैरेटिव आता है ना तो द रीडर को पहले इस डायरेक्शन में ले जाओ, उसके बाद जहाँ उसको समझ आए कि ओ यहाँ पर दिस विल नॉट वर्क, देन द पर्सन इज सपोज टू गो एट अ सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम. Okay, this is the form of narrative. Then we will move towards the next one, that is argumentative. Argumentative. I hope narrative is understood by you. You just have to explain it, but it should be well written. आप अपने कोट्स उसमें डायलॉग्स मेंशन कर सकते हो, बट इट शुड बी लेसर. बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बिकॉज ऐसे नहीं कि हर बार आप सिर्फ डायलॉग्स मेंशन करके उसको एक स्टोरी के फॉर्म में बना दो. नो. नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज. यू आर सपोज टू राइट, बहुत बड़ा बड़ा उसमें लिखा होता है, ईदर फॉर और अगेंस्ट दैट टॉपिक. इसका मतलब समझो, मुझे या तो इसको चुनना है या तो इसको चूज़ करना है. ठीक, अगर मैं फॉर बता रहा हूँ तो मैं इसका अगेंस्ट मैं बताऊंगा नहीं, मैं सिर्फ काउंटर क्लेम्स को रिजॉर्ट करूंगा. काउंटर क्लेम्स को रिजॉर्ट करेंगे, रिजॉल्व करेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू टेल द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, बोथ द थिंग्स ऑफ एवरीथिंग. ठीक, तो ये चीज़ मुझे नहीं करनी है. दिस इज़ व्हाट आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे सेज. फैक्चुअल एविडेंस, लॉजिकल सपोर्ट होना चाहिए आपके ऐसे में. मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, सबसे पहला जो स्टेटमेंट होता है आर्ग्यूमेंटेटिव में, इट शुड बी योर पैराग्राफ 1, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन होता है, क्लेम होता है, थेसिस होती है विथ 3 रीजंस कि आप ये बता रहे हो. सपोज मोबाइल फ़ोन्स अच्छा है या बुरा है, अभी वी विल मूव टूवर्ड्स दैट. अच्छा है या बुरा है, अगर आप अच्छा बता रहे हो तो आप ये एक जनरल इंट्रोडक्शन दोगे कि हाँ, नाउ इट हैज़ बिकम अ काइंड ऑफ नेसेसिटी. वाई इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी, नाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन द अदर पॉइंट्स. सबसे पहले रीज़न दिया एविडेंस के साथ. सेकेंड पैराग्राफ में एक और रीज़न दिया. देखो ये आप स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हो. टू बिगिन विद, फर्स्ट ऑफ ऑल, in addition, the second of all. ठीक, एंड लास्ट में इन कंक्लूजन और समरी, ये चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं. एडिंग टू इट, फर्दर मोर, मोर ओवर. ओके, रीज़न, अगेन यू हैव गिवन अ रीज़न एंड यू हैव गिवन द एविडेंस ऑल्सो ऑफ दिट्स. नेक्स्ट इज काउंटर क्लेम. जब आप किसी चीज़ के पॉजिटिव्स में जा रहे हो, आपने कहा कि कोई भी चीज़ जो है वो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव पोर्शन है आप उसको उठाओगे, बट नेगेटिवली उठा करके उसको काउंटर क्लेम को क्रॉस करोगे. मतलब कि जो भी नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन नेसेसिटी है, बट नेसेसिटी है तो ठीक है, उसमें व्हेन यू विल टेल कि मतलब
नुकसान कर भी रहा है अगर वो, तो उसमें आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करके उसको पॉजिटिव साइड ही ले जाना है, नेगेटिव बुराई नहीं करोगे फिर जब आप अच्छाई कर रहे हो किसी चीज़ की। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मोबाइल फोन्स आर आर एनिमीज नॉट फ्रेंड्स, यू हैव टू एक्सप्रेस योर स्टेटमेंट फॉर और अगेंस्ट। तो आई कंसिडर कि हम इसके फॉर में लिखेंगे तो एनिमीज हो जाएंगे, आई विल टेक इट एज अगेंस्ट इट, तो मैंने कहा कि नो फॉर नहीं, मैं उसके अगेंस्ट में लिखूंगी, मतलब मोबाइल फ़ोन जो होते हैं वो एनिमीज़ नहीं, वो फ्रेंड्स होते हैं। व्हेन यू आर टेलिंग कि वो फ्रेंड्स होते हैं तो आप उसके डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स बताओगे यहाँ पर। मोबाइल फ़ोन जो हैं जब आप उसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करोगे तो वो एक इनवैल्यूएबल एड्स हैं एजुकेशन के लिए, सेफ्टी के लिए, मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स के लिए, नॉट इनहेरेंट मेलिशियस और एडिक्टिव डिवाइसेस के लिए। ऐसे नहीं है, ऐसे हैं, अच्छी चीज़ों के लिए हैं, बुरी चीज़ों के लिए वो नहीं है। ठीक, दैट डिपेंड्स ऑन द यूसेज, बट ऑब्वियसली जब वो बनाया गया है तो उसको कुछ काम की चीज़ों के लिए ही बनाया गया है। इट प्रोवाइड्स यू इंस्टेंट 24/7 कनेक्टिविटी, इट इज़ पोर्टेबल, इट हैज़ इंस्टेंट हब्स, यू कैन गिव योर आर्ग्यूमेंट। ये होता है एक आर्ग्यूमेंट जो आप पेश कर रहे हो। ओके अब इसका आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हैज़ टू कनेक्ट विथ समवन राइट अवे, तो वहाँ पर द पर्सन कैन कॉन्टैक्ट दैट पर्सन, अनदर पर्सन, ओनली व्हेन द पर्सन इज़ हैविंग द फोन विद देम। दे आर पोर्टेबल एजुकेशन फील्ड में, इस टाइम पर जहाँ पर अर्लियर एजुकेशन वॉज नॉट पॉसिबल फ्रॉम एवरीवेयर, अभी जो आप मेरे साथ यहाँ पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो रीज़न कि भाई मोबाइल फ़ोन्स है तभी आप उसको पढ़ रहे हो, अदरवाइज़ जो एक ट्रेडिशनल क्लासरूम में स्कूल में पढ़ा दिया जाता है आप वो पढ़ लेते हो। ठीक, तो अंडरस्टैंड दिस कि आप जब 4 जगह से चीज़ों को पढ़ते हो, वेरीफाई करते हो, तो दिस इज़ ऑल्सो मेरिट ऑफ इट। मोबाइल्स है तभी तो कर रहे हो ना, कैसे करोगे नहीं तो। देन स्मार्टफोन्स मोबाइल एक्ट एज मोबाइल ऑफिसेज, क्योंकि बैंकिंग बिजनेस एवरीवेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, दे ऑफर डाइवर्स एंटरटेनमेंट। ये सिर्फ इट्स अबाउट द यूसेज नॉट द डिवाइस। आप उसको नेगेटिव इम्पैक्ट रखोगे तो वो नेगेटिव को भी आपको पॉजिटिव में रखना है कि इट इज़ नॉट अबाउट द डिवाइस, इट इज़ अबाउट हाउ यू यूज़ इट। तो यूसेज के लिए बोला गया है कि मोबाइल फ़ोन्स जो होते हैं वो एनिमीज़ हैं, फ्रेंड्स नहीं हैं। तो नहीं, वो हमारे फ्रेंड्स हैं, बिकॉज हम उनको यूज़ प्रॉपरली करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छे हैं। यू विल कीप स्क्रॉलिंग द रील्स, सो ऑब्वियसली योर टाइम विल बी वेस्टेड, राइट। ठीक, तो इन समरी आप उसको क्या कहते हैं, क्लासिफाइंग इग्नोर्स देयर ट्रांसफॉर्मेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ, दे आर द टूल्स हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन यूजर्स चॉइस, हैंस इट दीज आर द फ्रेंड्स। मतलब आपको ये चीज़ क्लियरली मेंशन करनी है। तो यहाँ पर कहीं पे भी आप उसका नेगेटिव पॉइंट दिखाओगे नहीं। कोई नेगेटिव थिंग आपके दिमाग में आ रही कि अरे यार नुकसान तो मोबाइल फ़ोन्स करते हैं लेकिन, तो उसको आप पॉजिटिव स्टेटमेंट में करके उसका सॉल्यूशन, काउंटर क्लेम वहीं पर ही बता दो। ये मत बताओ उसको कि हाँ समटाइम्स इट प्रोवाइड्स द साइड इफ़ेक्ट्स ऑल्सो। वो चीज़ लिखोगे तो वो आपका आंसर वहीं गलत हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिव। Reflective essay is an analytical piece of writing that examines the personal experience event text to evaluate how it shaped author's understanding, beliefs, personal growth. Reflective essays का मतलब समझो, यहाँ पर कोई स्टेटमेंट आपको दी गई है, आपको उस पर अपने पर्सनल व्यूज़ देने हैं, whether it is for, whether it is against, whether it is both, आप दोनों चीज़ें उसमें बता सकते हो, अच्छी बुरी दोनों चीज़ें बता सकते हो। आप उसमें एक छोटा सा हिस्सा ऑफ योर स्टोरी, फुल स्टोरी नहीं, नॉट फुल स्टोरी, स्मॉल स्टोरी का हिस्सा आप उसमें मेंशन कर सकते हो। आप उसमें कोट्स मेंशन कर सकते हो। ठीक, तो दिस इज़ ऑल द रिफ्लेक्टिव एसे अबाउट। अगर कोई आपको, जैसे सपोज करो कि सिचुएशन दी गई है, वैसे सिचुएशंस नहीं दी जाती है, यूजुअली कोट्स दिए जाते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि डिस्क्रिप्शन व्हाट हैपेंड, योर फीलिंग्स, इवैल्यूएशन व्हाट वाज गुड और बैड, डिस्क्रिप्शन व्हाट सेंस कैन मेक द सिचुएशन, मतलब इससे क्या आपको समझ में आया, व्हाट वाज द कंक्लूजन, और अगर वो एक्शन दोबारा होता है देन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ठीक है, अब रिफ्लेक्टिव एसेज की कुछ छोटी छोटी टिप्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड। यू शुड एक्सप्रेस योर डीप इमोशंस ओपनली,
इफ़ एनी, दैट डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक ऑल्सो, दैट डिपेंड्स कि आप उस टॉपिक को कितना चूज़ करते हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप हमेशा आर्ग्यूमेंटेटिव अटेम्प्ट करते हो तो आर्ग्यूमेंटेटिव ही अटेम्प्ट करेंगे चाहे जो हो जाए. नो, जस्ट रीड द टॉपिक एंड अंडरस्टैंड कि वहाँ पर आपको क्या करना है. अब आता है क्रिएटिव इमर्सिव experiences with descriptive language. Means obviously you are supposed to explain it very well. You have to link the personal experiences with broader societal issues. You have to embrace complexity with deeper insights. मतलब उस पर आपको deep चिंतन करके उसके बाद आंसर को mention करना है. Reflect on the different choices to understand the significance. You have to highlight personal evolution for depth and encourage reader introspection. ऐसे statements देना जब आप रिफ्लेक्शन पर जा रहे हो कि जैसे आई शुड से कि मतलब द रीडर जो वो एग्जामिनर जब उस क्वेश्चंस को पढ़ा है वो खुद सोच में पड़ जाए कि व्हाट द पर्सन इज़ राइटिंग, तो वो उसको बहुत डीप नॉलेज है उस चीज़ से रिलेटेड. एक एग्जाम्पल इसका देते हैं दैट यू हैव टू टेल योर, सपोज इट इज़ रिटन रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. You have to explain, give your views either for or against, you have to express your views on the following statement. अब रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, इसमें ये चीज़ बोली गई है कि पहले तो हम रोम के लिए बता सकते हैं, हम इसमें ये भी बता सकते हैं कि येस इट मीन्स कि कोई भी वर्क है वो एक दिन में नहीं कंप्लीट होगा. आपको कोई भी काम करना है तो यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग इट, जिससे हम स्टेटमेंट डालते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ठीक, एंड अ वुमेन टू. तो एंड दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू राइट रिफ्लेक्टिव ऐसे. आप उसमें डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पेश कर सकते हो, आप उसमें डिफरेंट इंस्टेंसेस पे बता सकते हो कि ये जो एग्जाम्पल यूज़ हुआ है ये क्यों हुआ है. दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू रिफ्लेक्ट योर व्यूज़ ओवर दैट टॉपिक. अब एक क्वेश्चन इसमें, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल वन शुड रिलाई ऑन वन सेल्फ एंड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स. यू हैव टू गिव योर व्यूज़ ऑन द स्टेटमेंट. तो यहाँ पर जो बात हुई है वो सेल्फ रिलायंस की हुई है. सेल्फ रिलायंस के कुछ ओपन मतलब बातें इसमें, एंड देन इससे क्या हुआ, अगर आप खुद पर रिलाई कर रहे हो तो अच्छी चीज़ें क्या होंगी, इसके आपका कॉन्फिडेंस होगा, इट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आएंगी, रेजिलियंस आएगा. अगर आप दूसरों पर रिलाई कर रहे हो तब क्या होगा, ठीक, अच्छी बुरी दोनों चीज़ें बताओगे ना, तो दूसरों पर रिलाई कर रहे हो तब क्या होगा, इनएक्शन होगा. सेल्फ हेल्प आपको प्रोएक्टिव बनाएगा, हार्ड वर्किंग बनाएगा. इंडिविजुअल्स एफर्ट इज पैरामाउंट, एक्नॉलेजिंग दैट नोबडी इज ट्रूली सेल्फ सफिशिएंट. पर ये भी हमें देखना होता है कि कोई खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है. समवेयर यू आर सपोज टू डिपेंड ऑन अदर्स, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कोलैबोरेटिंग, नॉट जस्ट सिंपली रिलाइंग ऑन एनीवन. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें समझने चाहिए. ओके, तो आई होप द पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव यू हैव अंडरस्टूड. अच्छा बुरा, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सब चीज़ें मुझे उसे बतानी है. स्टोरी ऑल्सो यू कैन मैंशन अ पार्ट ऑफ योर ओन इंस्टेंस. आप इसको फर्स्ट पर्सन आई से भी बता सकते हो कि आई वॉन्ट टू शेयर माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस ओवर इट, और वो सिर्फ 4, 5, 6 लाइन एक पैराग्राफ का होना चाहिए. डू नॉट राइट द एंटायर स्टोरी इन रिफ्लेक्टिव एसेज, मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज़ एक्सपोजिटरी एसेज. जो these are the genre of academic writing that explains, defines and informs the reader about a specific topic using facts, logic and evidence. एक्सपोजिटरी एसेज जब आप यूजुअली पढ़ोगे तो उसमें दिया होता है कि वो आपको लॉजिकल स्टेटमेंट्स, स्टैटिस्टिक्स, एनालिसिस सब बताता है. जो आपसे काउंसिल बोलता है हम वो आपको बताते हैं कि एक स्टेटमेंट दिया है, एक वर्ड दिया है ग्रैटिट्यूड, एक वर्ड दिया है म्यूज़िक, कोई एक वर्ड दे दिया है कलर्स, कोई एक वर्ड दे दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, अब यू आर सपोज टू राइट द मतलब, उस चीज़ का मतलब क्या होता है. सपोज फोटोग्राफी दे दी गई है, होम दे दिया गया है, हॉलीडेज दे दिया गया है, एनी टॉपिक में बी गिवन इन, फॉरेस्ट दे दिया गया है, या स्पोर्ट्स दे दिया गया है, स्पोर्ट्स इन द फील्ड, एजुकेशन दे दिया गया है, इंडियन एजुकेशन दे दिया गया, एनीथिंग, एनी प्रॉपर थिंग, एग्जामिनेशन दे दिया गया. सबसे एग्जामिनेशन वर्ड पे तो यू कैन राइट द एंटायर बुक.
अब सपोज करो कि तुम लोग का फेवरेट टॉपिक हम लेते हैं, क्योंकि तुम लोग के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, हम तुम लोग का फेवरेट टॉपिक लेते हैं एग्जामिनेशन. ओके, ये जो ऐसे दिस इज द ऐसे ऑन ग्रैटिट्यूड. तो दिस यू कैन रीड इट. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि सपोज कि कोई टर्म आता है, एग्जामिनेशन आता है, और इस पर आपको एक्सपोजिटरी ऐसे लिखना है, एंड व्हाट यू आर सपोज टू राइट हियर. फ्यू थिंग्स. आप इसको मल्टीपल वेट, आई फाइंड सम बेटर प्लेस, यहाँ पर बताते हैं. ओके, एग्जामिनेशन आया है, ठीक. I'll send you this document, you are supposed to read it. कुछ चीज़ें हम सिर्फ एग्जाम्पल्स के, मतलब सिर्फ सॉल्यूशन के बेसिस पर आई कैन नॉट टेल यू. आपको इसका मल्टीपल पार्ट्स आप इसके बता सकते हो. पर्सपेक्टिव्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक. अच्छा, बुरा, नेसेसरी फॉर द वर्ल्ड, मे बी टेरिफाइंग फॉर द स्टूडेंट्स. स्कूल्स के लिए ये क्या होती है, एक रिपोर्ट होती है एनालिसिस की कि स्टूडेंट कर रहा है कि नहीं अच्छा कर रहा है. उसी के बेसिस पर हम उसको फर्दर नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचाते हैं. स्कूल एग्जामिनेशंस होते हैं, छोटे बच्चों वाले एग्जामिनेशन होते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं, कॉलेज वाले होते हैं, बैक भी लगती है उसमें. और उसके बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं कॉलेजेस के, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं. द एग्जामिनेशंस कैन गिव यू पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑल्सो, क्योंकि आपको अपने खुद के रिजल्ट पता चलते हैं. दीज आर द सेम एग्जामिनेशंस जिनके डर से क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो मीन्स दे सुसाइड ऑल्सो, दे आर इन फियर ऑफ इट फॉर द एंटायर ईयर. वो अपनी पूरी लाइफ उसी में ही लगा देते हैं. तो दिस इज मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, ठीक, that you are supposed to take up in this. You are supposed to, you can write a specific story on it. आप पूरी एक स्टोरी इसमें लिख सकते हो. आप उसमें कुछ छोटे छोटे से इंस्टांसेस पेश कर सकते हो. आप इसके अच्छी चीज़ें, एडवांटेजेस बता सकते हो. आप इसकी डिसएडवांटेजेस बता सकते हो. आप इसके एग्जाम्पल्स बता सकते हो कि कैसे ये अच्छा या कैसे ये बुरा है. तो सोचो एक वर्ड से आप कितने पर्सपेक्टिव्स में जा सकते हो. ओके, तो दिस इज़ व्हाट एग्जामिनेशंस टेल यू. सिमिलरली यहाँ पर जब हमने ये वाला टॉपिक उठाया है, ग्रैटिट्यूड आई हैव टेकन अप एज अ टॉपिक, तो इसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया है. पहले तो ये वर्ड कहाँ से शुरू हुआ है वो है मैंने एक्सप्लेन किया है इसमें. फिर उसके प्लस पॉइंट्स मैंने बताए हैं. everyone should be grateful for whatever they have in their life. उसके बाद मैंने इसमें एक छोटी सी स्टोरी भी ऐड कर दी गई है. जैसे a story on it says that रोहन was bright and ungrateful. वो बहुत अच्छा बच्चा था लेकिन वो बहुत ungrateful था. उसको अपने फैमिली के एफर्ट्स से कोई लेना देना नहीं था. His teacher असाइंड अ स्पीच ऑन ग्रैटिट्यूड. उसके टीचर ने उसको एक स्पीच बताई, बोली कि तुमको प्रिपेयर करनी है. ठीक, उस नाउ बैफलिंग रोहन, ही वॉज कन्फ्यूज कि उसको क्या बोलना है. तो ही थॉट कि उसको सिर्फ, इसका मतलब होता है कि सिर्फ थैंक यू बोलना. उसने अपनी ग्रैंड मदर से बोला कि मतलब समझाओ मुझे. तो ग्रैटिट्यूड, अब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ग्रैटिट्यूड इज़ रिकॉग्नाइजिंग द गुड इन योर लाइफ एंड अप्रिशिएटिंग इट. ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं होता. उसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, अच्छी हो रही है, तो आप उस अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करो. मे बी सम डे आप अभी कभी आप ऐसे फील करोगे कि सपोज करो कि टीचर उस दिन कोई टेस्ट लेने वाला था एंड यू फील लाइक ओ माई गॉड, अच्छा हुआ हम उस दिन एब्सेंट हो गए. हमेशा करते होंगे ना ऐसे कि अच्छा हुआ हम एब्सेंट हो गए. तो मे बी गॉड इज़ सेविंग यू फ्रॉम मैनी थिंग्स जो आपके साथ हो सकती थी लाइफ में, बट इट हैज़ नॉट हैपेंड. ओके, तो यू शुड बी ग्रेटफुल टूवर्ड्स इट फॉर एवरी वन जिन्होंने आपके साथ, सपोज योर टीचर्स आर देयर, योर क्लासमेट्स आर देयर. कोई ऐसी टीचर भी होगी आपके लाइफ में, बिकॉज यू आर जस्ट पासिंग आउट 12, जिन्होंने ऐसा कुछ किया हो दैट इज़ वेरी ग्रेट फॉर यू. हो सकता है दैट वन टीचर हैज़ मेड यू अंडरस्टैंड दिस. हो सकता है कि वो टीचर ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, कहीं पे भी हो. तो दिस इज़ व्हाट ग्रैटिट्यूड इज़. तो शी रिमाइंडेड, अब ये इसने मीनिंग बताई. शी रिमाइंडेड हिम ऑफ हर टायरलेस केयर when he was ill and his father's hard work for the bicycle. तो रोहन ने ये चीज़ों के बारे में सोचा, अपनी मदर को, उसने ग्रैंड मदर को थैंक यू बोला, and his life was full of hidden gifts. Preparing for his speech, he began to see his own blessings, a loving family, a good health, simple joys, and profound shift occurred. He started noticing
everything in life, finding joy not what he didn't have but what he had. तो ये छोटी सी स्टोरी इसमें बताई गई है. यू कैन ऑल्सो राइट दैट. नाउ कम्स द मेन पार्ट ऑफ दिस इज़ अ स्टोरी राइटिंग. मैनी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट इट. इसका जो बेसिक चीज़ होती है जो आपको समझनी होती है कि कभी अगर एक स्टोरी दी गई है, सपोज कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है दैट आई क्राइड अबाउट इट. एक स्टोरी है जो शुरू हुई है यहाँ से, आई क्राइड अबाउट इट. आपको इसको ही बढ़ाना है तो आप उसी को बढ़ाओगे. येस, यू कैन राइट, यू कैन मेक योर सेल्फ अ कैरेक्टर इन इट, या फिर आप किसी और दूसरे कैरेक्टर, 2-3 कैरेक्टर्स को लेके उनको एक्सप्लेन कर सकते हो. दिस इज़ अबाउट क्राफ्टिंग अ नैरेटिव विद अ कंपेलिंग हुक, डेवलपिंग कैरेक्टर्स, अ क्लियर प्लॉट जिसमें आप इंट्रोडक्शन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, रिजोल्यूशन सब बताओगे. राइजिंग एक्शन, कोई चीज़ होने वाली है. क्लाइमैक्स, द इंटेंस मोमेंट. द रिजोल्यूशन, उसके बाद जब वो स्टोरी फॉल करती है और आप सॉल्यूशंस पे जाते हो. टू एंगेज द रीडर्स, what are the key steps in it? This is the brainstorming, outlining the structure, writing a focus draft and revising for impact. इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं वो होता है आपका प्लॉट स्ट्रक्चर. ठीक, मतलब सीधे शब्दों में बोले तो आपकी समरी. द कैरेक्टर्स कौन कौन है उसमें, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. द एस्टैब्लिशिंग द सेटिंग, कि आपकी जो स्टोरी है वेयर इट हैज़ टेकन प्लेस. कॉन्फ्लिक्ट, कोई एक प्रॉब्लम उसमें और उस प्रॉब्लम का उसी में रिजोल्यूशन, मीन्स आप उसका सॉल्यूशन की चीज़ें सॉर्ट कैसे हुई वो भी बताओगे. एंड थीम, इफ़ एनी, द सेंट्रल मैसेज. अब इसी में ही एक एग्जाम्पल आई हैव गिवन that you are supposed to write a short story that she was delighted to find a sealed envelope on her table as she reached on it. तो मैंने क्या किया है, मैंने उसी सेम चीज़ से उसको स्टार्ट किया है. यू विल स्टार्ट इट फ्रॉम द सेम स्टेटमेंट. यू आर गोइंग टू क्रोनोलॉजिकल, एक लॉजिकल कोहेरेंस, मतलब लॉजिकल स्टेटमेंट्स उसमें होनी चाहिए. ओके. हर हार्ट हैमर्ड अगेंस्ट हर रिब्स, मतलब वो जब सामान पकड़ने जाती थी. बस एक चीज़ आई हैव मिस्ड हियर विच आई वांटेड यू टू राइट. जब आप इसमें ये शी के बारे में बता रहे हो, ठीक है, एज शी रीच, तो यहाँ पर उस एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो जब ये पॉइंट यहाँ पर आता है तो यहाँ पर यू एक्सप्लेन इट कि ये शी कौन है. ओके, कि मतलब एनी पर्सन lived in the very middle class family. Her name is Eliza and she is this much year old. कोई एक फिजिकल अपीयरेंस, थोड़ा सा फैमिली के बारे में, ये डिटेल्स आप इसमें बता सकते हो विच आई हैव नॉट टेकन. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि जब आप एक ऐसे लिखते हो तो क्या क्या चीज़ होती है जो मिस आउट हो जाती हैं. ठीक, आई शुड हैव रिटन इट बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये चीज़ें आप उसमें एड अप कर सकते हो. सो दैट जब आप इसको रीड करो तो आपको लगेगा कि हाँ मैम ने वाला ऐसे दिया है, ये बहुत अच्छा है, इसी को पढ़ लेते हैं. नो, तो प्लीज़ टेक आउट दोज डिफरेंस की जो चीज़ें आपको बताई गई हैं अभी तक. देयर कैन बी मैनी टॉपिक्स जो आप कहीं पे भी पढ़ोगे, आपको ये पता नहीं अच्छा ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे मैं पढ़ रहा हूँ तो इसमें ये चीज़ें मिसिंग है, इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं. तो स्टार्ट टेकिंग आउट दैट क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दोज एसेज. यू विल अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ें जो आपके पास नहीं होनी चाहिए. अब अभी इन केस यू स्टिल वांट टू रीड सो मैनी ऑफ द टॉपिक्स, कोई एक बुक निकालो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की, और इंग्लिश लैंग्वेज की बुक से वो जितने भी स्पेसिमेंस होते हैं, स्पेसिमेन के एक एक टॉपिक उसमें रखो. अदरवाइज आई विल ऑल्सो बी सेंडिंग यू अ फ्यू टॉपिक्स ऑफ ऐसे राइटिंग ऑन टेलीग्राम. यू कैन ज्वाइन मी आउट देयर. ओके, और येस, मैंने एक और पेपर सॉल्व किया था, दैट वाज स्पेसिमेन पेपर फॉर 2026 एग्जामिनेशंस, जो एक्चुअल में द काउंसिल का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम वाला पेपर था इसी साल वाला, और उसका जो लेवल था वो उतना ही हाई था जितना एक नॉर्मल पेपर का होता है. तो उसमें कुछ एसेज थे जो आई टोल्ड कि आई विल बी डूइंग इट सेपरेटली. आई विल नॉट कीप रीडिंग दैट, ठीक, सो दैट योर टाइम इज़ नॉट वेस्टेड. अभी आपको बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, फॉर्मेट प्रिपेयर करने हैं, आई अंडरस्टैंड. आई विल बी सेंडिंग यू दैट ऑल्सो ऑन द टेलीग्राम. वो 5-6 जो भी एसेज होते हैं, आप यू जस्ट रीड इट आउट, सी कि उसको एनालाइज करो कि हो सकता है उसमें भी कुछ एरर्स हो जो आप उसमें, अच्छा ये वाली चीज़ भी इसमें हो सकती थी, तो टेक आउट दोज एंड स्टार्ट रीडिंग इट. ओके, सो नेक्स्ट वन, ये
अब देखो इसमें जो स्टोरी राइटिंग वी वर डूइंग, तो हमने क्या किया, हमने पूरा एक प्लॉट बताया. वी हैव टेकन अ फ्यू ऑफ डायलॉग्स ऑल्सो, लॉजिकल स्टेटमेंट्स. अभी मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ, दिस यू विल रीड इट आउट. आई कांट बिलीव इट्स एक्चुअली हैपनिंग. उसके बाद शी सैट डाउन एट द टेबल. ये स्टेटमेंट्स आप इसमें बताते जाओगे कि हाँ ठीक है ये हुआ, फिर ये हुआ, एंड देन रीचिंग आउट हर फोन शी डायल्ड हर मदर्स नंबर. और फिर जहाँ जहाँ पर यू फील लाइक यू आर सपोज टू गिव द डायलॉग्स ऑल्सो, एंड देन इवेंचुअली द स्टेटमेंट कम्स टू एन एंड, जब आप चीज़ों का सॉल्यूशन बता देते हो. डोंट एवर इन योर स्टोरीज, डोंट गिव एब्सर्ड एंडिंग that she was calling her mother to tell something and the phone was ringing and ringing and ringing और story वहीं end हो गई. ये मत करना, पहली चीज़. Second thing, do not copy any of the stories जो आपने कभी भी पहले पढ़ी होंगी, उनको मत कॉपी करो. It's not good for your own marks, क्योंकि एग्जामिनर बहुत पढ़ाई करके आया हुआ होता है. he or she knows his subjects well, एंड वो बहुत आसानी से पहचान जाएगा कि अच्छा इसने ये वाली स्टोरी का ये वाला पार्ट कॉपी किया है. डोंट डू दैट. एंड सेकेंड थिंग, 15 मिनट्स आपको मिलते हैं, उन 15 मिनट का यूज़ आपको कैसे करना है यू शुड अंडरस्टैंड. अगर आपने कोई एक ऐसे राइटिंग चूज़ की है तो उसका अपना बेस्ट उसमें दो, प्रिपेयर करो, सॉर्ट आउट करो पॉइंट्स एंड उसको पढ़ो. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप विद ऑल दीज थिंग्स यू हैव अंडरस्टूड कि एक ऐसे आपको लिखना कैसे है, उसमें क्या पॉइंट्स है दैट यू शुड ऐड, क्या पॉइंट्स है यू शुड नॉट ऐड. ठीक. इफ़ यू हैव फेल्ट लाइक कि ये जो वीडियो था इट वॉज वर्थ इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अब ऐसे राइटिंग के लिए आई एम कॉन्फिडेंट इनफ दैट आई कैन गो एंड आई विल राइट एनीथिंग एवरीथिंग इन माई एग्ज़ाम, तो प्लीज़ डू. 400 pages, 400 marks you have to write. 400 वर्ड्स का आपको 400 to 450 वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना होता है. एक ऐसे को हम लोग एक साइड को कंसिडर कर सकते हैं कि इट इज़ सम अराउंड 200 पेजेस आपके A4 शीट्स के हिसाब से जो आपको बोर्ड की कॉपी मिलती है. तो 2.5 पेजेस विल डू अ लॉट. स्मॉल हैंड राइटिंग है तो 2.5 पेजेस, 2.5 या 2 पेजेस, और अगर बिगर हैंड राइटिंग है तो 2.5 पेजेस इन द सेंस कि आई एम टेलिंग यू 2 sides, 1 side, second side enough, 1 side, second side, half side enough. तो 3.5 or 2.5 sides are enough to write a essay. That's it for today. I am sending you this document on Telegram. Please read it out and the solution of the essays जिसको हम लोग ने कल पढ़ा था, जिसके हमने आप लोग को बेसिक कुछ बता दिया था, बट स्टिल जो मेन सॉल्यूशन है यू शुड हैव इट. ठीक. तो टिल देन नाउ कीप प्रिपेयरिंग. बेस्ट विशेज़. थैंक यू.